वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। मैं हूं लोमस गांधी और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें हमने अभी तक सीखा इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को, और उससे पहले जितने भी कंसेप्ट थे, चाहे वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड हो, वो सबसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स बनते हैं, कंसेप्ट बनते हैं, वो भी हमने सीखा। और प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम हमने करे हैं। जिन्होंने अभी तक इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, वो पहले प्लेलिस्ट में जाएं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे एक्सेस करें, वहाँ से शुरू से लेके सारी वीडियोस को देखें, फिर इसे देखना स्टार्ट करें, ताकि आप इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें, इनका आपको फ़ायदा पहुँच सके, या इस वीडियो लेक्चर में जितनी भी सारी बातें बताई जाएंगी वो आपको समझ में आ जाए। ये तभी पॉसिबल है जब इससे पहले वाले कंसेप्ट आपने कर रखे हो। ठीक है, फिर भी और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जो पहली बार इसे देख रहे हैं, वो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो रहा है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये आपके मन पे डिपेंड करता है। पहले आप वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में, इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड हमने बातें करी थी। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, उसके कितने फॉर्मूलेज बनते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट करने के कितने फॉर्मूले आप बना सकते हैं, फॉर्मूला कहो या उसे कैलकुलेट करने के तरीके कहो, वो कितने हो सकते हैं, वो हमने पिछले क्लास में सीखा था। और 3 फॉर्मूला हमने पावर से रिलेटेड, पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमने 3 फॉर्मूले बना रखे थे। वैसे अगर इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन की हम लोग बात करें, तो हमने कहा था कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ बीइंग वर्क डन होता है। इन शॉर्ट, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क डन, नहीं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का रेट, मतलब टाइम। यहाँ पे जो पावर की बात की जा रही है वो कौन सी पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है। तो वर्क डन कौन सी बात की जाएगी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, जो हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था। एक बार फिर से इसको डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिए। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, जैसा कि हमने ये किया था। और यहाँ पे हमने वर्क डन को ना डिराइव कर रखा था, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से, V इक्वल टू W बाय Q। याद होगा आपको, हमने आपको सिखाया था पोटेंशियल डिफरेंस में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से आप ये नहीं कह सकते हैं कि वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज होगा। तो हम लोग यहाँ पे वर्क डन को पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज के टर्म में लिख सकते थे। और यहाँ पे हमने आपको इसको 2 तरीके से डिराइव किया था। इस सेंस में ये हो गया तुम्हारा W के प्लेस पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा VQ बाय T। और आपको पता होगा कि Q बाय T क्या होता है, Q बाय T I होता है, Q बाय T I होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग करंट कहते थे। तो आप इसे ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, P इक्वल टू VI। और इसे याद रखने के लिए हमने आपको कहा भी था कि VIP वाला फॉर्मूला याद रखिए। ये एक्चुअल में VIP फॉर्मूला है भी, बहुत काम का फॉर्मूला है, इसलिए इसे आप VIP फॉर्मूला कह सकते हैं। और याद रखने का तरीका है VIP। ये हमने पिछले क्लास में सीखा था। और अगर यहीं पे हम बात करें, इस VIP को उठाएं, VI इक्वल टू P को अगर हम यहां से उठाएं, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि V को आप लिख सकते हैं ओम्स लॉ से, V इक्वल टू IR। V को आप लिख सकते हैं V इक्वल टू IR। तो I के प्लेस पे I रहेगा, तो I इंटू I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इक्वल टू P। तो नया पावर का फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, P इक्वल टू I स्क्वायर बाय R। या आप ऐसा करें कि आप इसे I को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। I को ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, देखो V इक्वल टू IR ये ओम्स लॉ है, V इक्वल टू IR ये ओम्स लॉ में आपने सीखा है ना। तो V इक्वल टू IR नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ओम्स लॉ तो सीखा ही ना आपने। ओम्स लॉ में क्या सीखा है कि V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से हम चाहें तो I इक्वल टू V बाय R भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे I के प्लेस पे V को एज इट इज रहने दीजिए, और I के प्लेस पे आप V बाय R यूज कर लीजिए, इक्वल टू यहाँ से भी P हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P का नया वाला V स्क्वायर बाय R।
तो इस तरह से हमने 3 फॉर्मूले पिछले क्लास में सीखे थे, एक ये वाला वीआईपी फॉर्मूला पहला, दूसरा इस फॉर्मूले को कहा जाता है द रिलेशन बिटवीन पावर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पावर वोल्टेज एंड करंट। इस फॉर्मूले को कहा जाता है रिलेशन बिटवीन पावर रेसिस्टेंस एंड करंट, और इस फॉर्मूले को आप कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन पावर वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस। तो इनके बीच रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए एग्जाम में डायरेक्ट डेरिवेशन आता है। आपको कहा जाएगा डिराइव द रिलेशन बिटवीन पावर वोल्टेज एंड करंट, तो ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना है। कैसे, हमने पहले सिखाया, ये वीआईपी कैसे आता है। आपको कहा जाएगा स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन पावर वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस, तो आपको ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना है इस प्रोसेस से चल के। तो ये चीजें 1-2 नंबर के लिए एग्जाम में डायरेक्ट आता है। आप इसे एज ए टेक्निक कहें, न्यूमेरिकल टूल्स कहें, फॉर्मूला कहें, या पावर कैलकुलेट करने के अदर तरीके कहें, सब एक ही चीज है। ये यहां तक हमने पिछली क्लास में सीखा था। आज हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट है आगे वाला वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। रब करें इसे, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला वगैरह आप लोग याद रखा करिए, जरूरत पड़ेगी प्रॉब्लम वगैरह को बनाने में, है ना। चल एक छोटा सा सवाल लेते हैं, आसान और छोटा सा सवाल, ठीक है। एक रेडियो सेट है जिसका पावर 60 वाट है। बोर्ड पे लिख देते हैं क्वेश्चन, अ रेडियो सेट ऑफ, एक प्रॉब्लम है, अ रेडियो सेट ऑफ पावर 60 वाट। पावर कैसा यूनिट, वाट होता है, 60 वाट, रन्स फॉर 50 आवर्स, रन्स फॉर 50 आवर्स। रन्स मतलब दौड़ नहीं रहा है, चला रहे हैं उसे, रेडियो सेट को ऑपरेट कर रहे हैं कितने घंटे तक, 50 घंटे तक। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, हमसे पूछा गया हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। वैसे ये कंसेप्ट हम आगे बताने वाले थे, चलो देखो जरा यहां से कंसेप्ट भी बनेगा आपका, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। सुनो जरा, हमने ये सीख रखा है जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम के बराबर होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम के बराबर होती है, बोले हाँ या ना, बिल्कुल। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, हमें पावर दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो पावर और टाइम के साथ हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है या वर्क डन को रिलेट करना है। पावर और टाइम के साथ जरा आप याद करो, पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर इक्वल टू W/T, रेट ऑफ बीइंग वर्क डन। तो आप ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन ही तो है। क्या इसके प्लेस पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम लिख सकते हैं, यस और नो? यस, इलेक्ट्रिकल वर्क डन के प्लेस पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल। तो क्या करें यहाँ पे, तो बस हो गया, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एसआई में रखोगे जरा, तो पावर को एसआई में वाट और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है जरा बताएंगे। टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है, तो 50 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करो या रुको, इसको 50 ही रहने दो, पावर सॉरी 60 वाट है, 60। तो ये हो जाएगा कितना, 6×5 = 6×5 और 00 30,000 सॉरी 3000 सुनना जरा, 3000 वाट इंटू आवर, 3000 वाट इंटू आवर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेडियो है, ये रेडियो 1 घंटे में 3000 वाट पावर कंज्यूम करेगा। इसका पावर क्या है, 1 घंटे के लिए 3000 वाट का आता है ना, इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस होता है उसका पावर होता है, नहीं इलेक्ट्रिकल 1000 वाट का। इसका क्या मतलब हुआ, 1 घंटे में वो 1000 वाट कंज्यूम कर लेता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1000 वाट को 1000 वाट को 1 किलोवाट कहते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं 3 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर भी तो कह सकते हैं आप इसे, नहीं दिख रहा है नीचे, कोई बात नहीं, आप इसे 3 किलोवाट आवर भी तो कह सकते हैं बाबू, 3 किलोवाट आवर,
3 किलोवाट क्यों? क्योंकि हमने 1000, हमें पता है 1000 वाट 1 किलोवाट होता है, तो 3000 वाट कितना होगा? 3 किलोवाट। 3 किलोवाट आवर। ये जो 3 किलोवाट आवर है ये एक्चुअल में कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल पावर का, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जो हम लोग अगला टॉपिक करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे इसे। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। बेटा ऐसे वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सामने वाला बंदा बार बार खांस रहा है, कहीं से कोरोना तो नहीं है। नहीं सर, कोरोना नहीं है। हमें थोड़ा टॉन्सिल का प्रॉब्लम होता है, और जब भी मौसम थोड़ी गड़बड़ होती है ना, मॉइस्चर वगैरह आता है, बारिश वाली मौसम हो जाती है या गर्मी ठंडी वाली प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा टॉन्सिल बढ़ जाता है। कोरोना नहीं है अभी तक, उम्मीद है आगे होगा भी नहीं। मन में विश्वास है, होने का कुछ भी हो सकता है। दुआ करिएगा कोरोना ना हो, ताकि रेगुलर टाइम में आपको वीडियो मिलता रहे। नहीं, दुआ में याद रखना वाली बात, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। एक प्रॉब्लम और करेंगे, बहुत सुंदर प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का आनंद लीजिए। क्वेश्चन है, what will be the current drawn, what will be the current drawn by an electric bulb, of 40 watt when it is connected to a source of 220 वोल्ट। चाहे तो आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करें इसे, ट्राई करने का मन हो तो पॉज करके ट्राई करिएगा। सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन, मतलब आई हमसे पूछा जा रहा है, मतलब नहीं पता है। दिया क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट, तो ये 40 वाट एक्चुअल में पावर ही तो है 40 वाट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस को कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। अब जरा याद करो पी वी आई में रिलेशन आपको पता है, वी आई पी फॉर्मूला, बढ़िया। तो चलिए वी आई पी लगाते हैं। वी आई पी पावर आ गया, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी का वैल्यू कितना है? वी का वैल्यू 220, आई का वैल्यू देखो सारे एसआई में है, बढ़िया। ये पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर इक्वल टू आ जाएगा कितना? 880, और वाट, पावर कैसा यूनिट? वाट ही, सॉरी पावर निकालना था, ओ हो करंट निकालना था सर, सॉरी करंट निकालना था। तो वी आई पी फॉर्मूला कहता है कि वी आई इक्वल टू पी, वी इक्वल टू हाँ वी आई पी। यहाँ से अगर करंट की बात करें तो करंट पावर बाय वोल्टेज हो जाएगा ना, पावर बाय वोल्टेज। पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का सॉरी वैल्यू क्या है? 40, और वोल्टेज कितना है? 220, 22 खत्म, ये हो गया 4/22, 4/22। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 2/11, तो 2/11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 दूना 20, 10 दूना 20 कह सकते हैं, मतलब ये आपका हो गया 0.18 एम्पेयर, 0.18 एम्पेयर करंट ड्रॉन करेगा। इतना करंट इसे ऑपरेट करने के लिए चाहिए। अगर 40 वाट का कोई डिवाइस है जिसे 220 वोल्ट के साथ आपको जोड़ के काम करना है, तो वो करंट कितना लेगा? कम से कम उससे करंट कितना फ्लो करेगा? 0.18 एम्पेयर। समझ पाए? बहुत सुंदर। चलिए एक सवाल और करेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं बेटा इसे। ठीक, एमसीक्यू क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल, आप सोच के भी इसका आंसर दे सकते हैं अगर आप चाहें तो।
मन में इसका आंसर सोचिएगा, देखते हैं किसकी किसकी सोच अच्छी है, मतलब सही है। उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग इसके बारे में गलत ही सोचेंगे। इससे ये पता चलेगा कि हमारा सोच ठीक नहीं है ना भाई, सोच आप लोगों की अच्छी है, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब is rated to 220 वोल्ट एंड 100 वाट। मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसपे 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ when it is operated on 110 volt, the power consumed will be देखो सर, ऑप्शन देते हैं आपको 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। ट्राई करिए। ट्राई कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिस पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट 100 वाट पे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसे, इसका मतलब वैसे लिखाएंगे, अभी अगला टॉपिक हमारा वही होगा, जब आप इसे 220 वोल्ट के साथ ऑपरेट करोगे ना इस डिवाइस को, ये वाला बल्ब को, तो ये पावर 100 वाट लेगा। आई बात समझ में? ये पावर 100 वाट लेगा। ये स्टेटमेंट का मतलब यही होता है, ये पावर 100 वाट लेगा। तो जब इसे आप 110 वोल्ट के साथ लगाओगे तो क्या पावर कितना लेना चाहिए? तो फटाक से आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि सर पावर ना हाफ लेगा, तो 50 वाट टिक कर दीजिए। दिमाग यही कह रहा है ना। तो आज आपका साथ आपका दिमाग नहीं दिया, और आपकी दिमाग ठीक है, मतलब थोड़ा देखो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है इसमें। देखो ये तभी पॉसिबल है जब पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज हो। ऐसा तब होता है जब करंट कांस्टेंट होता है। बिल्कुल यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन आपका जो सोचना था ना वो गलत है। तो इसे करें कैसे? आंसर क्या है इसका? इसका आंसर 25 वाट है। बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन है, क्या करोगे, 25 वाट है। सॉल्व करें इसे? आइए सॉल्व करते हैं। देखो सर इंटरेस्टिंग बात क्या है समझना, कि जो बल्ब है, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, इस इलेक्ट्रिक बल्ब को जब आप 220 वोल्ट के साथ जोड़ोगे तो ये पावर कंज्यूम करती है 100 वाट। लेकिन यही इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब इसी इलेक्ट्रिक बल्ब को आप 110 वोल्ट के साथ जोड़ोगे ना, ये पावर कंज्यूम कितनी करेगी निकालनी तो यही है। और ऑप्शन हाफ नहीं होगा। आपने हाफ ये सोच के बोला होगा या सोचा होगा कि अच्छा वोल्टेज आधा तो पावर आधा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, आपको ये चीजें करनी। अब देखो कैसे बनाए इसे। तो एक बात बताओ, बल्ब बदला क्या? आपने बल्ब को चेंज किया, डिवाइस नहीं बदली है। इसका मतलब डिवाइस का जो रेसिस्टेंस होता है वो नहीं बदला। तो आपको यही करना है कि इन दोनों गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप रेसिस्टेंस पहले निकाल लीजिए, और उसी रेसिस्टेंस का यूज करेंगे हम लोग इसके लिए, और आप में रेसिस्टेंस पता चल जाएगा,
वोल्टेज पता है तो आपको पावर आ जाएगा। रेसिस्टेंस, पावर और वोल्टेज में जो रिलेशन है, इस रिलेशन के बेसिस पे मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला, इससे हमें R निकलेगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, वी स्क्वायर बाय पी। तो यहाँ से V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू 220, सॉल्व नहीं करना है, 220 220 ही रहने दीजिए, दिख रहा है नीचे तक थोड़ा बहुत। और ये हो गया आपका P का वैल्यू कितना है, 100, 100 1 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 22। तो यहाँ से रेसिस्टेंस हो जाएगा 22 इंटू 22 ओम, ये रेसिस्टेंस। क्या यही रेसिस्टेंस अगले केस के लिए रहेगा सेम? बिल्कुल, अगले केस के लिए भी इसी रेसिस्टेंस का वैल्यू आपको कैरी करना है, 22 इंटू 22। समझ पाए? अब रेसिस्टेंस आपको पता है और वोल्टेज पता है 110, तो चलिए निकालते हैं P इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाय आर। बढ़िया, सॉल्व कर लीजिए। P का वैल्यू निकालना है, V का वैल्यू कितना है, वी स्क्वायर 110 इंटू 110 बाय आर का वैल्यू कितना है, 22 इंटू 22, 11 2 जा 11 2 जा 2 2 जा 4, और ऊपर कितना हो गया 1 1 कितना हो गया 100, 100 बाय 4 मतलब 25। देखो 25 वाट आया कि नहीं, 25 वाट आएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। एक बार एक्सप्लेनेशन फिर से कर देते हैं। देखो, जब भी ऐसा सवाल हो ना, ये प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन जहां पे लगेगा वहां पे लगाना है, यहाँ पे नहीं लगता है क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं ना है, इसीलिए अलग। देखो, करंट किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे। आप ज्यादा वोल्टेज दोगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, कम वोल्टेज दे रहे तो कम, क्योंकि देखो ना जरा मैटर समझिए। आप वी फॉर्मूला लगाओगे, वी आई इक्वल टू पी, आपने ये सोचा कि अच्छा वोल्टेज आधा तो पावर भी आधा, लेकिन ये तब होगा ना जब करंट कांस्टेंट होगा। तो भाई करंट यहाँ पे कांस्टेंट कैसे होगा, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये ओम्स कहता है, ओम्स लॉ कहता है करंट जो है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो भाई सीधी सी बात है, वोल्टेज अगर चेंज करोगे तो करंट चेंज हुआ ना, नहीं समझे? वोल्टेज बदला तो आपने करंट भी बदल लिया, तो करंट कांस्टेंट रहा ही नहीं, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P कैसे लगाओगे? हाँ, अब सोचो इस रिलेशन से बनेगा कैसे, देखो जरा, क्योंकि आपको पता है कि वी आई पी बराबर वी आई इक्वल टू पी। तो वोल्टेज अगर 2 गुना हुआ है, समझना, वोल्टेज अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो करंट भी 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा। यानी ओवरऑल डिक्रीजमेंट कितनी होगी, इन 4 टाइम्स की। ओवरऑल डिक्रीजमेंट कितनी होगी, 4 टाइम्स की। तो देखो सीधा 220 वोल्ट था, 100 था, हाफ हुआ है यहाँ पे, तो इसके हाफ होने की वजह से 4 टाइम्स का डिक्रीजमेंट हुआ, यानी 100 को 4 से डिवाइड कर दोगे तब भी तुम्हारा 25 आएगा। वैसे छोड़ो, ये टेक्निक हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ना आए, रहने दीजिए, आपको प्रोसेस से समझना है, ये शॉर्टकट था, प्रोसेस से समझना है। प्रोसेस ये कहता है कि बल्ब का आप रेसिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहता है पर्टिकुलर डिवाइस का, डिवाइस बदलोगे रेसिस्टेंस बदलेगा, रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो यही रेसिस्टेंस इस बल्ब का रहेगा, बल्ब का रेसिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, क्योंकि आप किसी भी रेसिस्टेंस वायर को किसी भी वोल्टेज के साथ जोड़ लो, रेसिस्टेंस तो कभी बदलता नहीं ना है, रेसिस्टेंस नहीं बदलता है, करंट पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस नहीं करता है। करंट बदलने से रेसिस्टेंस वायर का नहीं बदलता है। हाँ, ये होता है कि ज्यादा रेसिस्टेंस होगा तो करंट कम फ्लो होगा, कम रेसिस्टेंस होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ऐसा थोड़े कि करंट ज्यादा कर दोगे रेसिस्टेंस घट जाएगा ना, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं। तो इस केस में क्या करना है, रेसिस्टेंस निकाल लो, आपको पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो ये इस डिवाइस का रेसिस्टेंस आ जाएगा, और यही डिवाइस यही रहा है, तो इसलिए रेसिस्टेंस सेम कैरी करेगा ये भी। तो रेसिस्टेंस निकाल के आपको वोल्टेज पता है, आप पावर निकाल लो, फॉर्मूला आपके पास पता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय। आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। अच्छा सवाल था, ये टेक्निकल प्रॉब्लम था, थोड़ा सोचना था, सोच लिए। चलिए अब यहाँ पे एक टर्म हमें बताना है, वो हम आपको बताएंगे। हमने कहा भी था कि इस क्लास में प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम के बाद अगर टाइम बचा तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट बता देते हैं, पावर वोल्टेज रेटिंग पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, क्या मतलब होता है पावर वोल्टेज रेटिंग का, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पावर वोल्टेज रेटिंग। फिर अगली क्लास हमारी होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की, उस पर अच्छे प्रॉब्लम होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे
हम लोग डेरिवेशन करेंगे और उस पर हो सकता है एक क्लास प्रॉब्लम का हो, चैप्टर खत्म। मतलब 1 2 3, उम्मीद है 3 या 4 वीडियो में आपका ये चैप्टर और खत्म होगा। काफी लंबा हमने ये चैप्टर पढ़ाया है, काफी लंबा चैप्टर पढ़ा है, इतने डिटेल्स में। उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट बारीकी से समझ में आया होगा, क्योंकि ये लंबा टॉपिक, काफी लंबा टॉपिक गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, इसके कितने वीडियो लेक्चर आपके पास अवेलेबल है। हर छोटे छोटे पॉइंट को हमने तोड़ तोड़ के समझाया, हर एक एक चीज को हमने अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम के साथ हमने समझाने की कोशिश करी है, ताकि आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आ जाए मैटर क्या है। चलिए अगला हेडिंग लगाइएगा, पावर वोल्टेज रेटिंग। पावर वोल्टेज रेटिंग किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका पावर वोल्टेज रेटिंग का मतलब क्या होता है ये समझना है ना। पावर वोल्टेज रेटिंग का मतलब क्या होता है ये समझना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डिवाइस है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। इस इलेक्ट्रिक बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट, ये चीजें लिखी रहती है, लिखी भी रहती है। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, बल्ब वगैरह उठा के देखो, एलईडी बल्ब वगैरह या कोई भी डिवाइस वगैरह दिखा आप उठाओगे ना, तो ये चीजें रहेंगी। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस उठाओगे तो ये चीजें आपकी नोट की हुई रहेगी, उसमें उसके आसपास देखना लिखा हुआ रहेगा, डब्बे पे हो सकता है या उस डिवाइस पे क्या लिखा रहता है 100 वाट 200। इसका क्या मतलब है समझे? इसका मतलब ये होता है कि जब इस डिवाइस को, समझिएगा, जब इस डिवाइस को आप 220 वोल्ट के साथ जोड़ोगे ना, तो ये पावर 100 वाट लेगा। हमेशा ये पावर 100 वाट नहीं लिखेगा। अभी जस्ट आपने देखा था कि अगर इसी डिवाइस को आप 110 वोल्ट के साथ जोड़ोगे तो यहाँ पे पावर 100 थोड़ी लिखाएगा, यहाँ पे पावर 25 लिखाएगा। आपको, आपने अभी जस्ट ये सवाल, यही चीज समझी थी, है ना, यही चीज समझा था आपने अभी। तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब ये है पावर वोल्टेज रेटिंग। इसको पावर वोल्टेज, ये पावर वोल्टेज रेटिंग डिवाइस पे लगा रहती है, डिवाइस पे लिखी रहती है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसको इस वोल्टेज पे ऑपरेट करोगे, लगाओगे, तो ये इतना पावर कंज्यूम करता है। बस हो गया इसका मतलब। आई बात समझ में? बिल्कुल क्लियर है। चलिए इसी को स्टेटमेंट में लिखा देते हैं। इसी का स्टेटमेंट क्या होता है वो लिखा देते हैं आपको। लिख लीजिए, अ पावर ऑफ रेटिंग, पावर रेटिंग ऑफ, एक एग्जांपल लेके 100 वाट 100 वाट मान लीजिए, पावर है, आप P वाट मान लीजिए, 100 वाट ऑन दी बल्ब्स रहो या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप यूज कर लो, मीन्स दैट इट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, it consumes electrical energy at the rate of 100 joules per second। 100 जूल पर सेकेंड। 100 जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं पता है ना? 100 जूल पर सेकेंड को कहा जाता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। याद है वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन बाय टाइम पावर होता है। और किसी का पावर 100 वाट है, इसका यही ना मतलब हुआ। किसी का पावर अगर P वाट है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो, जैसे पावर 100 वाट है, इसका मतलब हो गया कि वो 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम करती है। अगर सिर्फ पावर लिखा रहे तो नहीं, अगर सिर्फ पावर रेटिंग का है ना, अगर सिर्फ पावर लिखा रहे कि 100 वाट है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए किसी का पावर रहे कि आप पावर जैसे 10 वाट है, 10 वाट पावर लिखा हुआ है,
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10 जूल एनर्जी ये 1 सेकंड में कंज्यूम करेगी। 10 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम करेगी। हाँ, बशर्ते सोर्स आपने कितने वोल्टेज का लगा रखा है। तो यहाँ पे सोर्स हमारे पास कितना है? 220 वोल्ट का। आपको फिर अगर वोल्टेज लगा दोगे तो वोल्टेज ये फिक्स हो जाएगा, उसके हिसाब से फिर इसका पावर रेटिंग लिखाएगा। जैसे ये तब मान लो हुआ, ये तब की बात थी जब आपने सोर्स 220 वोल्ट लिखा, तब इसका पावर रेटिंग है 100 वाट। यानी कि जब आप इसको 220 वोल्ट के साथ जोड़ रखोगे तब ये 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगी। लेकिन सुनना, लेकिन जब आप इसे 100 वोल्ट के साथ जोड़ रखोगे तो इसका पावर रेटिंग 25 वाट हो जाएगा। इसका मतलब ये 25 जूल का वर्क 1 सेकंड में करेगा। 25 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम करेगी। ये होता है पावर वोल्टेज का मीनिंग। 100% क्लियर है? इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट वगैरह? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला टॉपिक होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है वो समझेंगे, उस पर फिर से सवाल करेंगे। फॉर कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो होता है उसका कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि वो डेरिवेशन एग्जाम में भी आता है। वो डेरिवेशन हमें करना है और फिर उस पर अच्छे प्रॉब्लम करवाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अपने दोस्तों के, आपके दोस्तों को भी इस चैनल का फायदा पहुंचना चाहिए, इस चैनल से वो लाभ उठा सके, तो प्लीज 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 आप उसके साथ इसे शेयर करिए। और जिन्होंने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। इसी तरह से कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। धन्यवाद।